मृगाणाम च मृगेंद्रो हम वेनते यश्च पक्षिणाम, कि दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। प्रहलाद था तो दैत्य के घर में, था तो दैत्य। यूं दैत्यों में विभीषण भी थे, दैत्यों में और भी बहुत थे, लेकिन उन्होंने प्रहलाद को माना कि प्रहलाद सबसे बड़े, मतलब मैं, अगर तुम मुझे दैत्यों में गिनो तो मैं प्रहलाद में हूँ, और गणना करने वाला मैं समय हूँ। अगर आप कहो कि हर गिनती की चीजों में बताओ कि प्रभु कहाँ है, तो उन्होंने कहा मैं समय हूँ। और मृगाणाम चा मृगेंद्रो हम, मैं पशुओं में, मृग का अर्थ खाली हिरण नहीं होता, मृग का अर्थ होता है चार पैरों से जंगल में दौड़ना। इसीलिए हम क्या करने जाते हैं, मृगया करने जाते हैं, अर्थात शिकार खेलने जाते हैं। हम वहाँ खाली हिरण का शिकार करने नहीं जाते, लेकिन हम कहते हैं मृगया करने जा रहे हैं, अर्थात शिकार करने जा रहे हैं। तो कहना है मृगाणाम च मृगेंद्रो हम वेनते यश्च पक्षिणाम, और पक्षियों में मैं गरुड़ पक्षी हूँ, जिसको भगवान ने स्वयं की सवारी में भी ले रखा है। ये वनिता का पुत्र होने के कारण इनका एक नाम वेनते भी है। पवन पवन पवताम अस्मि राम शस्त्र भृतामहम, उनका पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। क्यों कहा गया? क्योंकि अगर जैसे सोने की कोई चीज होती है तो वो कहते हैं कि अगर इसको वायु छू जाए तो ये पवित्र हो जाती है। स्टील के बर्तन को जब तक आप मांज नहीं लेते हो साबुन से, वो पवित्र नहीं होता। लेकिन क्या खाली मांजने से उसकी पवित्रता मानी गई? नहीं। जब तक वो वायु से सूख नहीं जाता तब तक उसको पवित्र नहीं माना जाता। तो उन्होंने कहा कि पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। और फिर उन्होंने कहा रामः शस्त्र भृतामहं, कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि राम के ही शस्त्रों में ये विशेषता है कि जब राम का तीर निकलेगा, जब भी राम का तीर निकलेगा तो उस समय क्या होगा, जब राम का तीर अपने तरकश से निकलेगा तो वो खाली नहीं हो सकता, वो अपने लक्ष्य तक जाएगा ही। ये नहीं है कि उन्होंने निकाला और सामने वाले ने माफी मांगी, अब वो वापस अपने तरकश में रख लो, संभव नहीं। लेकिन जब वो अपने लक्ष्य का भेदन कर लेगा तो वापस उनके तरकश में आएगा। ये बात रामायण में बहुत आती है। कुछ लोग शंका भी करते हैं कि इतने सारे तीर इनके पास जंगल में कहाँ से आ गए कि इतनी सारी सेना को मार डाला। तो राम के शस्त्रों में ये एक इनके धनुष में एक प्रधानता थी कि जो भी तीर था वो कोई निष्फल नहीं होता था, बिना लक्ष्य को भेदे रहता नहीं था। नंबर 2, लक्ष्य भेदने के बाद वापस आता। इसीलिए शस्त्रधारियों में सबसे अधिक राम जी शस्त्रधारी हुए। तो उन्होंने कहा रामा शस्त्र पितामह, कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि मछलियों में मैं मगरमच्छ हूँ। मगरमच्छ एक ऐसा जीव है जो घंटों घंटों अपनी सांस के साथ जीवित रहता है, उसको हर समय खाता नहीं रहता। तो इनका एक महत्व है। तो उन्होंने कहा मछलियों में मुझे मगरमच्छ समझो और जानवी समझो, स्रोत साम अस्मि जानवी, कि जितने ये जल के स्रोत हैं, जल की नदियां हैं, अगर नदियों में देखो तो मैं गंगा हूँ। गंगा काहे के लिए आई थी? पवित्र करने आई थी इस धरा से सगर के पुत्रों को तारने के लिए यहाँ पर आई थी। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी विभूति आपने जलाशयों में देखनी हो या नदियों में देखनी हो तो आप मुझे कहाँ देखो? गंगा में। फिर उन्होंने कहा सर्गाणाम आदि मंत्र आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादा प्रवदतामहम। उन्होंने कहा कि
सृष्टियों का आदि अंत और मध्य मैं ही हूँ। सृष्टियों का आदि अंत और मध्य कौन हुआ? आदि हुए ब्रह्मा जी, मध्य हुए विष्णु जी, अंत हुए शिव जी। अर्थात प्रजनन सृष्टि करता ब्रह्मा जी, पालन करता विष्णु जी और शिव जी। ये पहले भी बता चुके हैं कि मेरी विभूति है वो। जब हमने ये कहा कि यहाँ तो वैष्णव और शैव का भेद ही समाप्त हो गया, क्योंकि दोनों ही प्रभु की विभूतियां हैं। अब वो कह रहे हैं कि सृष्टियों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। और क्या हूँ? मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ। अध्यात्म विद्या अर्थात स्वभाव की विद्या हूँ, जो हमारा आत्मा का स्वयं का स्वभाव है, वो मैं हूँ। और फिर परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद भी मैं हूँ। जितने मर्जी वाद विवाद हो, वितंडा हो, प्रतंडा हो, उसमें अंततो गत्वा एक किसी वाक्य के द्वारा उसकी शांति, मतलब एक निर्णय पर पहुंचा जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं हूँ। और फिर उन्होंने कहा अक्षराणाम अकारोस्मि। अगर वर्णमाला की बात लें तो मैं उसमें अ हूँ। आ क्यों कहा गया? क्योंकि जितने भी हमारे वर्णमाला के शब्द हैं, वर्णमाला के वर्ण हैं, वो बोले ही नहीं जा सकते, बोले जा ही नहीं सकते यदि उसमें आ ना मिला। क ख ग घ ग नहीं बोल सकते ना। क ख ग आ है ना सब में। क ख ग घ ङ च छ ज ज। कोई ऐसा वर्ण नहीं है जो बिना स्वर के बोला जाए और हर किसी में अ जुड़ा हुआ। तो वो कहते हैं कि अगर तुम वर्णमाला की बात करो तो मैं अ हूं, कि मेरे बिना कोई वर्ण नहीं है। ये और फिर वो कहते हैं द्वंद्व सामासिक। और मैं समास में, अगर तुम समस्त पद की बात करो तो मैं उसमें द्वंद्व हूँ। द्वंद्व कैसे होता है? जैसे हम कहते हैं पितरों, पितरों का द्वंद्व समास में अगर इसका वो निकाला जाए तो हम कहते हैं माता च पिता च। माता भी और पिता भी, इन दोनों का एक शब्द पितरों। लेकिन कोई भी चीज इसमें से खत्म नहीं हुई, उसका विस्तार हुआ। इसी तरह से हर सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, जितने भी द्वंद्व हैं, ये सब द्वंद्व साथ चलते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर समास की बात करो तो मैं द्वंद्व हूँ। अन्यथा बहुत सारे समास ऐसे भी हैं जहां हम खाली विशेषता को लेते हैं और उस विशेषता से हम डिराइव करते हैं। जैसे कोई कहे दशानन, तो दशानन मतलब रावण, लेकिन रावण तो यहाँ लिखा नहीं है। तो कहते हैं दशा आनना यस्य सा, कि जिसके 10 सिर हैं वो कौन? तो फिर आपको ज्ञात होना चाहिए रावण, लिखा नहीं है कहीं रावण। ये उसकी विशेषता के साथ है। तो बाकी जो समास है वो किसी एक चीज को इंडिकेट करते हैं, लेकिन द्वंद्व समास दोनों को लेकर चलता है। पितरों माता च पिता च। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं समासों में द्वंद्व समास हूँ। अहमेवाक्षय कालो धाता धाता हम विश्वतो मुखम। उन्होंने कहा कि मैं अक्षय काल हूँ, यानी मैं महाकाल हूँ। धाता हम विश्वतो मुखम, मैं विराट मुख वाला हूँ। ऐसे छोटा सा मुख नहीं है, विराट मुख के साथ हूँ। और मैं सबका धाता भी हूँ, अर्थात मैं सबका पालन पोषण भी करने वाला हूँ। इसीलिए उन्होंने अपने विराट मुख की बात कही। विराट मुख का अर्थ क्या है? षडानन क्यों है? षडानन इसलिए है कि वो सेनापति है। सेनापति है तो 6 तरफ को 6 दिशाएं हैं, हर दिशाओं में उनका जब ध्यान है, इसलिए वो षडानन है। और प्रभु को हम कहते हैं विश्वतो मुखम, ये विश्व मुख वाले हैं।
बहुत सारे मुख वाले, अर्थात हम सब जितने भी मुख हैं उन्हीं के तो हैं, तो वो विश्व मुख वाले हैं। तो इसीलिए उनको कहा गया कि मैं विश्वतो मुखम। और अभी पीछे आया था बहुधा विश्वतो मुखम, कि किसी की प्रशंसा करने में हम कभी छोटे मुख से करते हैं, कभी एक मुख से करते हैं, कभी पूरे विश्व के मुख से उस प्रशंसा को कहते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि मैं बहुत सारे मुख वाला हूँ, मैं सबका पालन करता हूँ, मैं कालों में अक्षय काल हूँ, महाकाल हूँ। और फिर वो कहते हैं मृत्यु सर्वश्चाहम मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्री वाक्च श्री नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षम। वो कहते हैं कि सबका नाश करने वाला जो मृत्यु है और सबको उत्पन्न करने वाला जो हेतु है, और स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये भी मैं, ये स्त्रियों के गुण बताए गए हैं। और इन गुणों में जो जिसके कारण स्त्री को स्त्री कहा गया वो था कि स्त्री कीर्ति का बहुत ध्यान रखती है, श्री है वो लक्ष्मी भी है, वो वाणी सरस्वती भी है, वो स्मृति मेधा भी है, और धृति धारण करने वाली भी है, धैर्यशाली भी है और क्षमा कर देती। उन्होंने कहा कि अगर स्त्रियों की बात करो तो उनके अंदर ये जो गुण हैं वो मैं। अब जिस समय पहले हमने पढ़ा था तो उसमें क्या आया था, स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रास्ते यान्ति परांगति, वहां भी स्त्री को अलग से गिना गया था। यहाँ भी आप देखो स्त्री को अलग से गिना गया है। क्या वो सब भूतों में नहीं आती? तो मैंने शायद आपको कथा सुनाई होगी किसी समय, या नहीं सुनाई मुझे याद नहीं है, कि गीता में ऐसा कोई जगह आई हो कि मैंने बताया हो कि हम स्त्रियों को विभूति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब स्त्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों जब ये देवी निकली थी समुद्र मंथन के समय, ये हमारे शाक्त ग्रंथों में कथा आती है। और उसमें शाक्त ग्रंथों में आरंभ करते ही सबसे पहले सुनाई जाती है ये कथा कि जब स्त्रियां जब समुद्र मंथन के समय मां निकली तो उन्होंने कहा मेरा कोई वरण करो। तो विष्णु जी ने कहा कि मेरे पास है। ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी थे, तो महेश ने कहा हाँ ठीक है मैं वरण करता हूँ। अब उन्होंने कहा कि मैं वरण करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, अब वरण कर लिया तो अब आप मुझे कुछ दो। बिल्कुल हमारे यहाँ कभी भी स्त्री को छोटा नहीं माना गया, बराबर का रखा। इसी तरह राम ने भी कहा था कि आप भी मुझे, मैं आपको कुछ दे, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं हमेशा एक स्त्री व्रत के साथ रहूंगा तो तुम भी मुझे कुछ दो। तो तब उन्होंने करुणा निधान शब्द दिया था प्रभु को, और वही बात उन्होंने सुंदरकांड में जाकर सीता जी को ये समझाने के लिए कि मैं राम का ही दूत हूँ, मैं मायावी नहीं हूँ, उन्होंने कहा सत्य शपथ करुणा निधान। और यही बात यहाँ पर देखने में आती है कि इस शाक्त ग्रंथों में ये बात आती है कि शिव जी ने कहा कि देवी मैं आपका वरण करूंगा, आप मुझे क्या दोगी? तो उन्होंने कहा कि प्रभु जब आपने मेरा वरण करने का स्वीकार कर ही लिया तो मैं पूरी की पूरी आप ही की हूँ, अब मेरे पास देने को बचा क्या, मैं तो आपकी हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे इस रूप में से आपको जो भी बहुत पसंद हो आप ले लीजिए, आप कहिए मैं दे दूंगी। तो तब शिव जी के 3 नेत्र नहीं हुआ करते थे,
तीसरा नेत्र भगवती का था, और भगवती के इस नेत्र को देखकर शिव जी बहुत, उनको लगा अरे हम सबकी दो आंखें, इन देवी की तीन है, क्या बात है। तो उन्होंने कहा देवी दो नेत्र तो सबके देखे, लेकिन आपका ये नेत्र बहुत सुंदर है, क्योंकि बाकी नेत्र ऐसे होते हैं, ये नेत्र गोल होता है। मैं क्या देवी आपके भाल पर ये जो नेत्र है ना, ये बहुत सुंदर लग रहा है, ये मुझे दे दो। उन्होंने कहा ले लो, और तुरंत वो नेत्र शिव जी को मिल गया, और शिव जी उस दिन से त्रिनेत्रधारी हो गए। लेकिन लेने से पहले उन्होंने यही नहीं जाना कि ये तीसरा नेत्र करेगा क्या, और उनको लगा दो नेत्रों से ये देवी बहुत अद्भुत है, मैं तीनों नेत्रों से देखता हूँ। उन्होंने जैसे ही तीसरे नेत्र से देखा, वो देवी भस्म हो गई। जब तो वहां राख रह गई। उन्होंने कहा ये क्या हुआ। उन्होंने कहा आपने पूछा ही नहीं ये तीसरा नेत्र काहे का है, क्या करेगा। आपने तो तड़ से मांगा, मैंने चट्ट से दे दिया, खत्म। और ये भी नहीं कि फिर पूछ के आंख खोलते, तुमने तो देख भी लिया। अब वो राख बन गई, जल गई, भस्म करने का नेत्र था ये तो। अब उस राख के तीन हिस्से किए गए, एक विष्णु जी को दिया गया जिसमें लक्ष्मी जी बनी, एक ब्रह्मा जी को दिया गया, ब्रह्माणी बनी, और तीसरे से माँ बनी। और जो बाकी की कभी भी राख पूरी नहीं होती, थोड़ी ना थोड़ी बचती है, तो जितनी राख बची कहते हैं कि हाथ में लेकर उन्होंने फूं से फूंक दिया, और ये जितनी स्त्रियां धरा पर थी ये सब उनके ऊपर आ गई, और उससे स्त्रियों का दर्जा उस दिन से कुछ अलग हो गया। और आप वास्तव में देखें, यदि आप शक्ति में देखें तो पुरुष बहुत कमजोर होता है, स्त्री बहुत अच्छी हड्डी वाली होती, पक्की हड्डी की होती है। और जो इसीलिए स्त्रियों का संसार होता है। और अगर पुरुष को कहा जाए कि तुम दूसरे घर में चले जाओ और वहां जाकर रह लो और उनके घर को अपना लो, पुरुष कर नहीं सकता। स्त्री एक चावल की भांति होती है जो दो जगह पैदा होती है, एक अपने मायके में पैदा होती है जहां वो बीज से बिरवा बनती है, और बिरवा से वृक्ष होने के लिए वो किसी और जगह जाती है, और वहां पल्लवित होती है, पुष्पित होती है और फलित होती है, और फिर वो उसी कुल की होकर रह जाती है। वो अपनी पूरी सत्ता को मिटाकर भी अपने संसार को जन्म देती है, और वो दूसरे कुल को ही सुशोभित करती है, वो दूसरे कुल को बढ़ाती है, वो दूसरे के कुल की वृद्धि करती है। लेकिन वो दूसरे के कुल की नहीं करती, स्वयं उस कुल की होकर करती है। ये स्त्रियों की महानता है। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में हमेशा स्त्री को अलग से गिना गया है, क्योंकि जो उनमें शक्ति है वो किसी और में हो नहीं सकती। इसीलिए जहां भी नाम आता है, सीताराम आता है, राधे श्याम आता है, कभी भी राम सीता नहीं आता, कृष्ण राधा नहीं आता, राधा कृष्ण आता है। और कृष्ण और राधा के लिए तो कहा जाता है कि कृष्ण भले राधा भले ही कृष्ण के नाम से ना आए, लेकिन जो राधा नाम पुकारता है कृष्ण वहां होते हैं। और इसीलिए कुछ लोग राधा नाम की माला जपते हैं। स्त्रियों का ये महत्व है, और ये महत्व पता नहीं आपको मैंने बताया है कि नहीं बताया, लेकिन ऐसा हमारे शाक्त ग्रंथों में आता है। और इसीलिए ये जब ये बात होती है कि स्त्रियों को अलग से क्यों गिना जाता है, वो इसीलिए गिना जाता है कि उनमें देवत्व है।
ये किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, उनमें देवत्व है। और इसीलिए स्त्रियों को चावल का बिरवा भी कहा जाता है, क्योंकि जो चावल होते हैं वो देवताओं का भोग होते हैं। हम कहते हैं ना कि लड़की का क्या है, वो तो चावल का पेड़ है, यहाँ हुई है कहीं और जाके फलेगी, ऐसा किसी और के लिए नहीं कहा गया। तो स्त्री को हमेशा इसलिए अलग गिना जाता है महानता के कारण। ऐसे कोई अलग से कैटेगरी बनाने की वाली बात नहीं है, ये उसके देवत्व के कारण उसे मनुष्यत्व के साथ नहीं मिलाया जाता। तो वो कहते हैं कि मैं कीर्ति, श्री, वाक, नारी, स्मृति, मेधा और क्षमा के गुणों में स्त्रियों में हूँ। फिर उन्होंने कहा बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतुनाम कुसुमाकरा। वो कहते हैं कि गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम। पहले भी कहा, क्यों कहा ऐसा? क्योंकि हम हर उस चीज का बखान करते हैं, हम इसमें हर उस चीज को कहा गया है जो हम जानते हैं। और जो अर्जुन है वो नृत्य कला में पारंगत है। जब उसने इंद्र से आयुध लिए थे उस समय उसने नृत्य उससे पहले वो नृत्य सीख चुका था और नृत्य में वो बहुत प्रवीण था। और शायद नृत्य में प्रवीण थे, इसीलिए 1 वर्ष का अज्ञातवास मजे में बीत गया और उन्हें बृहन्नला बनना पड़ा। और कथा आती है कि उनको वहां श्राप मिला था क्योंकि उन्होंने माता कह दिया था उस उर्वशी को, और उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप तो मेरे पूर्वजों की पत्नी रही हो, जैसे उर्वशी, मालविका, अभी याद करके नाम बताती हूँ, ये अग्निमित्र की भी ये उर्वशी मालविका अग्निमित्र, विक्रम की, विक्रम उर्वशी है, विक्रम की ये पत्नी रही हैं, ये भी रघुवंशी थे। और इस तरह से इन्होंने कहा कि आप तो मेरी माता की जगह हो। तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझे ऐसा कहा, हम लोगों का तो कोई ऐसा माता या कोई वो रिश्ता होता नहीं, हम तो खाली रिझाने के लिए होते हैं, और तुम अगर ऐसा कह रहे हो तो जाओ, तुम हिजड़ा हो जाओगे। तो फिर बाद में इसको 1 साल के लिए संकुचित किया गया, और बाद में जिस समय इन्हें अज्ञातवास 1 साल का लेना था तो उस समय बृहन्नला के रूप में उस अज्ञातवास को, उस श्राप को इन्होंने पूरा किया। तो उन्होंने कहा कि मैं गायत्री बृहत् साम हूँ, मैं साम वेद हूँ, क्योंकि गायन नृत्य कला से अर्जुन पूर्णतया परिचित है। तो उन्होंने वही वाला उनको उदाहरण दिया। फिर उन्होंने कहा छंदों में मैं गायत्री, गायत्री छंद जो है ये बहुत दिव्य छंद है, और इसके साथ कहा जाता है कि इस छंद में जो भी रचनाएं हुई हैं वो बहुत पवित्र हैं, बहुत उत्कृष्ट हैं, उनकी एक महिमा है। तो उन्होंने कहा कि मैं वही हूँ, मैं गायत्री छंद हूँ। फिर उन्होंने कहा महीनों में मार्गशीर्ष में हूँ, और ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। वसंत ऋतु वो ऋतु होती है जब सृष्टि नए सिरे से अंकुरित, पुष्पित, पल्लवित होती है, इसलिए उन्होंने कहा वो मैं हूँ। महाभारत काल की गणना में मार्गशीर्ष समय से साल का आरंभ होता था, इसलिए उन्होंने कहा कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना। फिर उन्होंने कहा द्यूतम छलयतामस्मि
तेजस तेजस्विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम। कहते हैं कि छल करने वालों में मैं जुआ। प्रभु ने कहा कि मैं हर जगह हूँ, अच्छी बुरी दोनों जगह। और उन्होंने शुरू में क्या कहा था, अच्छे बुरे सब कामों को मेरे को सौंपो। वो कहते हैं कि मैं इसमें जुआ हूँ। छल करने वालों में अगर मेरी विभूति देखना चाहो तो मैं जुआ हूँ। प्रभावशाली पुरुषों का मैं प्रभाव हूँ, तेजस्वी पुरुषों में मैं तेजस्वी हूँ, जीतने वालों में मैं विजय हूँ, और निश्चय करने वालों का निश्चय हूँ, और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव भी मैं ही हूँ। अब यहाँ प्रभु हर चीज के भाव पर आ गए, अर्थात भावों की दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने कहा कि जितने भी ये भाव हैं, ये सब भी मेरी विभूतियां हैं, मैं इन सब में भी हूँ। और फिर उन्होंने कहा वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, पांडवा नाम धनंजय, मुनि नाप्यहम व्यासा, कवि नाम मूषणा कवि। उन्होंने कहा वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूँ। वासुदेव कौन? इनके पिता। और इनके पिता में आप ये देखो, कोई और होता कि तो वो ये कह देता सीधा सीधा कि ठीक है तेरी बहन तू मार या काट, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को कभी छोड़ा नहीं, सत्यवादिता को कभी छोड़ा नहीं। और उन्होंने ये कहा कि अब ये मेरी पत्नी है, तुम इसे हाथ नहीं लगा, कंस को कहा था कि ये इसको तुम हाथ नहीं लगा सकते। उन्होंने जेल में रहना स्वीकार कर लिया, सारे पुत्रों की बलि देना स्वीकार कर लिया। उस समय भी उनके मंत्रियों ने उनसे कहा था कि प्रभु अगर आप कहो तो हम लोग मथुरा पर चढ़ाई कर दें और हम आपको कारागार से छुड़ा लाएंगे। एक बार तुम छूट गए फिर इनके हाथ थोड़ी ना आओगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने वचन दिया है और मैं उस वचन का पालन करूंगा। तो प्रभु कहते हैं वृष्णियों में मैं वासुदेव हूँ, अर्थात सत्य के साथ, निष्ठा के साथ, धर्म के साथ रहने वाला। कौन? वासुदेव। और फिर उन्होंने पांडवा नाम धनंजय। धनंजय कौन? जिसने धन को जीता था। और उन्होंने कहा पांडवों में मैं धनंजय अर्थात अर्जुन हूँ। यहाँ ये सुनकर अर्जुन बड़े खुश हो गए होंगे कि देखो इन विभूतियों में मेरा भी नाम है। अर्जुन कितने प्रसन्न हुए होंगे ये जानकर कि प्रभु ने उनका नाम लिया कि धनंजय। और ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि धनंजय क्यों रखा गया नाम। और धनंजय बार बार प्रभु ने प्रयोग किया है। इसका अर्थ है प्रभु को धन को कमाने से कोई परहेज नहीं है, इस नाम से कोई परहेज नहीं है। धन को कमाना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हर कार्य को करते हुए स्मरण मुझे रखो। और फिर वो कहते हैं मुनि नाम अप्यहम व्यासा, कि मुनियों में मैं वेद व्यास हूँ। वेद व्यास मुनि जो त्रिकालज्ञ हैं, जिनकी कृपा से दिव्य दृष्टि मिली थी संजय को, और उन्होंने ये सारा वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया था। वो कहते हैं कि मुनियों में मैं वो हूँ। फिर उन्होंने कहा कवि नाम उष्णा कवि, कि मैं कवियों में शुक्राचार्य, शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। फिर उन्होंने कहा दंडो दमयताम अस्मि, नीतिरस्मि जिगीषिताम, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, ज्ञानम ज्ञानवतामहम। कि दमन करने वालों में मैं उनकी शक्ति हूँ। अब इस समय दमन ही तो किया प्रभु ने, कि उन्होंने देखा कि ये लोग तो किसी भी तरह से सुधर नहीं रहे हैं, मैं खुद भी हो आया हूँ फिर भी नहीं सुधरे हैं। तो उन्होंने कहा कि दमन करने वालों में मैं दमन की शक्ति भी हूँ। खाली ये नहीं है कि मेरी तुम विभूतियां वैसी वैसी देखोगे, जो दमन करने की प्रकृष्टतम शक्ति है वो मेरे पास, वहां हूं मैं। तो जो अभी इतने सारे दमन के कार्य होंगे पांडवों
कौरवों के साथ, वो प्रभु की स्वयं की विभूति के कारण होंगे। और वास्तव में देखा जाए तो यदि कृष्ण नहीं होते तो क्या पांडव जीतने संभव था? नहीं था। कृष्ण भगवान ने बार 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 उनको हर जगह सलाह दी। और तो और युद्ध के अंत में भी आप देखो तो उन्होंने कहा पहले उतरो वरना जल जाओ। तो उन्होंने कहा कि इसमें जो दमन करने की शक्ति है वो मैं हूँ, और जीतने वालों की इच्छा और नीति भी मैं हूँ। जीतने वालों की नीति भी मैं हूँ, और मैं गुप्त रखने योग्य भावों का मौन रक्षक हूँ। जितनी बातें गुप्त रखी जा सकती हैं वो आराम से सुन लेता हूँ। उनकी मैं रक्षा भी करता हूँ। बहुत कुछ पता है। प्रभु तो त्रिकालज्ञ हैं, उनको सब पता है। उन्होंने समय समय पर कहा भी है। जैसे अभिमन्यु था, जब पैदा हुआ और उसको डांटने लगी माँ, तो उन्होंने कहा इसको मत कुछ कहा करो, ये इतिहास रचेगा। उस समय भी वो जानते थे कि ये युद्ध में किस ढंग से मरेगा या इसे किस ढंग से छल पूर्वक मारा जाएगा। उसे बहुत प्यार करते थे। वो जानते थे कि ये बहुत छोटा योद्धा है। छोटा अर्थात छोटी उम्र का योद्धा है। और उस योद्धा को हमेशा उन्होंने स्वीकारा है। तो वो ये क्या कह रहे हैं, गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम, कि मैं गुह्य ज्ञान का भी रक्षक हूँ। और ज्ञानों, अगर आप ज्ञान की बात करो तो तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। हर जगह उन्होंने अपनी विभूति बताते हुए कहा है कि मैं हर श्रेष्ठ चीज में, मतलब तुम मुझे देखो। अगर इन विभूतियों में से कोई एक विभूति भी आपको दिखती है तो वो परमात्मा है। कहने का भाव क्या है, हम सभी परमात्मा ही हैं, और हम सभी में परमात्मा रूप को देखें, ऐसे भाव को लाने के लिए प्रभु विभूतियां बता रही है। फिर वो कहते हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यात्स्याम यत्स्यान् मया भूत चराचरम, कि हे अर्जुन, सब भूतों की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ। चर अचर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहां मैं नहीं हूँ। ये पहले भी साबित हो गया कि जब ब्रह्म नहीं तो कुछ नहीं। ब्रह्मांड में से ही अगर ब्रह्म निकल जाए तो ये ब्रह्मांड भी नहीं, तो उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। और उन्होंने चर अचर हर जगह अपनी विभूति को बताया भी है कि नदियों में देखो तो मैं वहां हूँ, तुम पर्वतों में देखो तो मैं वहां हूँ, तुम धातुओं में देखो तो मैं वहां हूँ। उन्होंने कोई एक जगह छोड़ी ही नहीं। तो इस तरह से, और फिर इन्होंने कहा, नाम तो अस्ति मम दिव्या नाम, मेरी दिव्य विभूतियों का तो कोई अंत ही नहीं है। इसलिए ये विभूतियों का जो मैंने छोटा सा तुझे बताया, ये तो तुम ये सोच कि मैंने बहुत संक्षेप में कहा, क्योंकि मेरी दिव्य विभूतियां तो समाप्त होने वाली नहीं है। ये तो तूने भी कहा। उन्होंने यही कहा ना अर्जुन ने कि प्रभु अपनी दिव्य विभूतियों को आप ही कह सकते हो, मैं इस इंद्रिय से उस अतीन्द्रिय की का गुणगान भी नहीं कर सकता। उसकी विभूतियां कहना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मैं जानता ही नहीं। वो जब आप मुझे जनवाओगे तो मैं जानूंगा। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए मैंने तुझे ये संक्षेप से कहा, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तद देवावगच्छत्वम मम तेजोंशो संभवम। वो कहते हैं कि जो जो विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त व्यक्ति है वो सारा मेरा ही अंश है, तू ये जान। एक बात में उन्होंने पूरी बात समाप्त की कि जो भी तुझे कुछ दिखाई देता हो उसकी जो भी तेजपूर्ण अंश है वहां तू मुझे समझ। फिर वो कहते हैं, अथवा या फिर, हे अर्जुन, बहुन ते किन ज्ञातेन तव अर्जुन, बहुत अधिक, बहुन एतेन ज्ञातेन, इस बहुत को ज्ञान कर क्या करोगे अर्जुन, तुम्हारा इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।
तुम कह तो रहे हो कि मुझे विस्तार से बताओ, लेकिन इस विस्तार को जानने से तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। तो विष्टभ्याहम इदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत, मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति से एक अंश मात्र में धारण कर सकता हूँ, बस इतना ही जानू। पहले उन्होंने अपना पूरा विस्तार बताया, और विस्तार बताने के बाद उन्होंने कहा कि अर्जुन, इतना सब मैंने, मतलब जो मैंने तुम्हें बताया ये बहुत थोड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि जो भी कुछ मैंने तुम्हें बताया है, इससे फालतू अगर बताऊंगा तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज को तुम जानते नहीं, उसको अगर मैं बता भी दूं तो तुम पहचानोगे कैसे? वही वाली बात कि अगर कहीं दूर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने कभी रसगुल्ला देखा नहीं, नाम सुना नहीं, और उसको हम बताने बैठे रसगुल्ला गोल होता है, रसगुल्ला सफेद होता है, उसके अंदर मीठा होता है, तो वो ना रसगुल्ला समझेगा ना मीठा समझेगा, ना एक गोल से वो गेंद भी तो समझ सकता है, आप उसको नहीं समझा सकते। तो प्रभु ने ये कहा कि इतना सारा जान के तुम्हारा कोई हल नहीं होगा, तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने थोड़ी सी विभूतियों को आपके लिए कहा है। बस तुम ये मान लो कि योग शक्ति के माध्यम से ये सारी सृष्टि मैंने एक अंश रूप में धारण कर रखी है। जो भी कुछ तुम्हारे सुनने में आता है, जो तुम्हारे देखने में आता है, जो तुम्हारे सूंघने में आता है, जो तुम्हारे स्पर्श करने में आता है, चराचर जगत सृष्टि, ये सारी मैंने योग माया से एक पर धारण की है। जैसे कठपुतली सारे खेल, कठपुतली वाला सारे खेल को इस अंगूठी और उंगली के माध्यम से नचाता रहता है, ऐसे ही प्रभु कहते हैं एक अंश में मैंने धारण कर रखा है और मैं यहीं से सब संचालित करता हूँ, और तुम बस इतना समझ जाओ। और इतना कहकर प्रभु ने इस अध्याय को विराम दिया। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णा